अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हम आज पढ़ रहे हैं तीसरी जमात की बहरिस्तान उर्दू से एक सबक जिसका उन्वान है बादल और तारे। बच्चों, ये हमारी किताब बहरिस्तान उर्दू के सफ़ा नंबर 57 पर है। आप अपनी किताब को सफ़ा 57 पर खोलिए। बच्चों, हमने इसका पहला हिस्सा कल पढ़ा, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। उनको देख के और भी बरसा नूर मसरत का तारों से, कोई छुपा और कोई निकला बादल के इन अंबारों से। खेल रहे हूँ जैसे बच्चे आँख में चोली गली गली में, शबनम के कतरे चमके ओझल होकर गली गली में। बच्चों, शायर जो है तलोक चंद महरूम जी, जिन्होंने ये नज़म लिखी है बादल और तारे। इस बादल और तारे नज़म में यहाँ पे शायर रात की खूबसूरती को बयान करते हैं कि जब सूरज डूब जाता है, दिन गुज़र जाता है, सूरज डूब जाता है, उसके साथ साथ दिन ख़त्म होता है, और जब शाम आती है तो आसमान पे जब नज़र हम दौड़ाते हैं तो वहाँ पे खूबसूरत चमकदार तारे उभर आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये नूर के टुकड़े हों, इतने प्यारे प्यारे होते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत दूर से कहीं से ठंडे ठंडे हवा के तेज़ झोंके आते हैं, और उन तेज़ झोंकों के साथ, तेज़ हवा के झोंकों के साथ उनके ऐसा लगता है कि वो अपने कांधों पे उठा के छोटे छोटे बादलों को ले आए। यानी इस तेज़ हवा के झोंके के साथ हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो छोटे छोटे बादल आसमान पे नज़र आते हैं तारों के साथ साथ। उनको देख के और भी बरसा नूर मसरत का तारों से। तो शायर यहाँ पे कहता है कि बादलों के आने से जो तारों की खुशी का नूर, यानी बादल जो आए, ये छोटे छोटे बादल जो अब आसमान पे छाने लगे, तो इनके आने से ये जो तारे हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इतने खुश हुए इन बादलों के आने से कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। यानी बादलों के आमद पर ये तारे बहुत ही खुश लग रहे हैं और ये इससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और उनके आने से, बादलों के ढेर जो है, कोई छुपा और कोई निकला बादल के इन अंबारों से। और इनके आने से, बादलों के इस ढेर में कोई तारा जो है वो अब उनके पीछे रहा, कोई अभी भी चमक रहा है। यानी जब बादल आए तो इन तारों में से कुछ तारे इन बादलों के पीछे रहे, इन बादलों के पीछे छुप गए, और कुछ अभी भी आसमान पर खुशी से चमक रहे हैं। खेल रहे हूँ जैसे बच्चे आँख में चोली गली गली में, या शबनम के कतरे चमके ओझल होकर गली गली में। तो शायर यहाँ पे कहते हैं कि अब इन बादलों के आने से ये तारे कभी छुप रहे हैं और कभी ये आसमान पर नज़र आते हैं। यानी आसमान पर बादलों के छा जाने से ये बादल जो इधर उधर चले जाने से ये तारे कभी छुप रहे हैं और कभी निकल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये खेल रहे हैं, आँख में चोली खेल रहे हैं। जिस तरह से बच्चे गली गली में छुपन छुपाई खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसी तरह से ये तारे एक दूसरे के साथ आँख में चोली खेल रहे हैं। या जिस तरह से शबनम के कतरे, ओस के कतरे कभी चमकते हैं सुबह के वक्त, कभी चमकते हैं तो कभी ओझल हो जाते हैं, इसी तरह से ऐसा लगता है कि ये जो तारे हैं ये आसमान पर रात को कभी हमें नज़र आते हैं, कभी नज़र नहीं आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। ऐसे जैसे कि बच्चे आँख में चोली खेल रहे हों, या जैसे कि शबनम के कतरे कभी चमकते हैं, कभी ओझल हो जाते हैं।
تو بچوں شاعر یہاں پہ رات کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے شام کے آتے ہی آسمان پر تارے نظر آتے ہیں اور ان تاروں کے ساتھ ساتھ بادل بھی آسمان پر چھا جاتے ہیں، اور ان بادلوں کی وجہ سے یہ جو تارے ہیں، یہ جو ٹمٹماتے ہیں، یہ کبھی چمکتے ہیں، کبھی یہ نکلتے ہیں، اور ان بادلوں کے بیچ میں سے اور کبھی ان بادلوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے گلی کے بچوں کی طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوں، یا شبنم کے ان قطروں کی طرح، شبنم کی اوس کے ان قطروں کی طرح یہ کبھی چمک رہے ہیں اور کبھی دوسرے پل میں ہی یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو شبنم کے قطرے ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ چمکتے دکھائی دیتے ہیں، اور جب دن تھوڑا سورج جب چڑھتا ہے تو اس دھوپ کی وجہ سے شبنم کے قطرے جو ہے یہ سوکھ جاتے ہیں، یعنی یہ غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اسی طرح سے یہ تارے جو ہے آسمان پر یہ کبھی چمکتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ سب کس وجہ سے؟ بادلوں کے ان چھانے سے، آسمان پہ جو بادل چھا جاتے ہیں اس وجہ سے یہ تارے کبھی نظر آتے ہیں، کبھی ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات دونوں کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، بہت ہی حسین بنایا ہے۔ دن میں ہم سورج کی روشنی، خوبصورت پیڑ پودے، پرند چرند، پہاڑ، ندی نالے، سب چیزوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ رات میں ایسا کچھ نہیں ہم دیکھ سکتے، بلکہ رات کو ایک الگ ہی خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے رات کو بخشی ہے، اس خوبصورتی کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی رات بھی دن کی طرح خوبصورت ہی ہے، اور اس خوبصورتی کو شاعر یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ دن میں ہم اللہ کی قدرت کو ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اس نے جو دن میں جو سورج کی روشنی دی ہے، باقی جو قدرتی نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو رات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس اللہ تعالیٰ کی جو بنائی کردہ چیزیں ہیں ان سے ہم رات کو بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ان سے ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔